मीडिया, सच एक मुद्दा है। आप आर मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम अनमोल तिवारी है। हमारे साथ कुछ कलाकार मौजूद हैं। एक सिंगर है जिनका नाम अमित आशिक है और एक मॉडल है जिनका नाम रितु चौहान है। इनके साथ दो सहयोगी कलाकार भी हैं। ये हवेली है पटना, जहाँ पे इन लोगों का शूटिंग चल रहा है। इनके शूटिंग के दौरान हम पहुँचे और इन लोगों का सारे कार्य को देखे। हम लोग समझते हैं कि जो ये पर्दे के पीछे ये लोग जो काम करते हैं वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन आज हमने जब अपने आंखों से देखा कि कितना मुश्किल होता है तब मैं खुद से समझ पाया। आइए अब हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है अमित जी। और आर मीडिया को जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आप लोग शूट कर रहे थे, कैसा लगा यहाँ शूट करके? यहाँ पे हम लोग पहली बार थोड़ी शूट करे, बहुत बार शूट किए और सब दिन अच्छा लगता है। अपना काम तो सबको अच्छा ही लगता है। आपका जो सिंगिंग का जीवन रहा कहाँ से शुरू हुआ? शुरुआत लगभग 3-4 साल पहले से हुआ। जब हम पढ़ रहे थे तो स्कूल से ही हुआ। फिर हम लोग ये जो शुरुआती दिन था जब आपने गाना शुरू किया था, उस समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कठिनाई, घर में लोग मना करते थे नहीं ये सब अच्छा नहीं है और क्या, सब लोग खिलाफ थे। लेकिन जब मेरा मन था तो फिर कुछ लोग सपोर्ट किए, घर में पापा ऊपर सपोर्ट किए, फिर करने लगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो सब साथ देने लगे। और क्या, वो पहला गाना कौन सा था जो सबसे ज़्यादा सुपरहिट हुआ था? वो गाना था कॉमेडी ही था, कॉमेडी टाइप का गाना था। उसका नाम था गर्मी है बप्पा, ऐसे करके था। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दो शब्द गुनगुना के सुनाएं। वो गाना अभी याद नहीं है उतना। आपके दिल को जो छूता हो गाना और आपके जवाब पे हमेशा रहता हो, हम चाहेंगे वो गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, अब जो आज हम लोग शूट कर रहे हैं वो है कि तूने ही मिलने को मुझको होटल में बुलाई, पड़ गई रेड पुलिस की बीच रोड पे पिटवाई, जब लोगों ने पूछा तो मुंह क्यों तेरा लाल था। आगे ये गाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, ये गाना जब आप इनके साथ की हैं, अच्छा ये गाना का पहले लाइन गुनगुना दीजिए। ये गाना का लाइन हमको याद ही नहीं सुनो है। ना बाबू सुन, बहुत ही अच्छी सिंगर है और एक्टर तो है लेकिन बहुत अच्छी सिंगर भी है। थैंक यू। अच्छा, आप मॉडलिंग तो करती ही हैं और काफ़ी एक से एक हिट गानों में मॉडलिंग भी की हैं। आप बताते हैं लोग कि आप गाना भी गाती हैं, तो एक गाना गा के सुना दीजिए। सुनो ना बाबू सोना, मेरा इज्जत का सवाल सुनो ना बाबू सोना, मेरे इज्जत का सवाल है। अच्छा, इस गाने में कौन ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आपकी इज्जत के सवाल पे आ जाती है बात? देखिए, हम लोग तो मिलने आए थे होटल में, गाने में यही था, लेकिन उसी बीच में ये लोग आ गए, पुलिस का रेड पड़ गया और अपना इज्जत बचाने के लिए मैं बोली मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। बस यही था तो इसमें हम जब बोल रहे हैं ना कि तुम मुझे पिटवाई क्यों भाई, मतलब जब तू खुद हमको मिलने बुलाए और उसके बाद पुलिस भी बुला ली और तब ये कहती कि अपना इज्जत बचाने के लिए, इज्जत का सवाल था गाना का, एल्बम का नाम ये इज्जत का सवाल था। बार बार भोजपुरी में बात खासकर जब भोजपुरी की होती है तो बात अश्लीलता की आ जाती है। अश्लीलता पे आपकी क्या सोच है? अश्लीलता खासकर हम लोगों को आने में ज़्यादा करके मतलब हम पब्लिक को मतलब हंसाने का कोशिश करते हैं। ऐसा तो हम लोग के गाना में कोई अश्लीलता आज तक है ये नहीं है, और अगर लोग करते हैं तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बीच में भोजपुरी का काफ़ी विरोध हुआ, अश्लीलता का विरोध हुआ, क्या आपको लगता है कि उस विरोध से कुछ असर पड़ा? लेकिन ऐसा भी है, ज़्यादा जो अश्लील गाना होता है उसका ज़्यादा व्यूअर है और अच्छे अच्छे गाना का व्यूअर भी नहीं आता है, तो इसमें पब्लिक भी दोषी है। रितु जी, आपसे सवाल है कि बीच में जो भोजपुरी को अश्लीलता को लेकर विरोध हुई, क्या उससे कुछ असर पड़ा इंडस्ट्रीज में? जी, असर पड़ा है, मैं देख रही हूँ। रितेश सर भी, नीलकमल सर अभी जो गा रहे हैं लोग, मतलब पहले जो गा रहे थे और अभी, तो अभी पहले और अभी में बहुत सारा सुधार हुआ है, मैं देख रही हूँ खुद। बहुत आपका जो ये मॉडलिंग करियर रहा कहाँ से शुरू हुआ? मेरा अपने गांव में थी, सिवान में, तब वहीं से स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ बिहार में खासकर जब बात लड़कियों की होती है तो पर्दे में छिपाने की बात आती है। फैमिली सपोर्ट कैसा मिला शुरुआती दिनों में? मेरा फैमिली का सपोर्ट शुरू से है, भले ही गांव का सपोर्ट ना हो या अगल बगल का सपोर्ट ना हो, पर मेरी मम्मी बैठ बैठ के समझाई कि बेटा जब आगे बढ़ल जाला था बहुत लोग बहुत कुछ बोलेला, बहुत सारा चीज़ होला, तो क्योंकि बात सुनला के जरूरी नहीं कि आगे बढ़ा, तो मम्मी पापा का बहुत सारा सपोर्ट मिल गया तो यहाँ आ गए। बचपने से सपना था मॉडल बनने का, एक्ट्रेस बनने का, या? बचपन में सपना ये था गाना गाने का, फिर किस्मत यहाँ तक लेके आया। फिर जब मुझे डांस करने आता है तो सब लोग बोले कि मॉडलिंग करो, अच्छा करोगे, तो फिर मॉडलिंग करने लगे। अच्छा, आप सिंगिंग करती है, हम चाहेंगे कि वो गाना जो आपको काफ़ी अच्छा लगता हो हमारे दर्शकों को गा के दो शब्द सुना दे।
लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, कोई न जाने। लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने। अच्छा, बात जब भोजपुरी की आती है तो एक और बात सामने आता है कि लड़कियों को लेकर कि काफ़ी शोषण होता है। जो लड़कियां नई इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लड़की लोग को यही कहेंगे कि मतलब अगर उनका इच्छा कर रहा है काम करने का तो वो करें, और ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। सामने से अगर कोई गलत ऑफर करता है तो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। और हम सारी लड़कियों से यही बोलेंगे। और एक सवाल करते हैं हम कि कोई भी चीज़ हो रहा है, हम लड़की से बोलेंगे कि क्या आप ये चीज़ लिख सकती हैं, क्या आप ये जो चीज़ लिखा हुआ इसे पढ़ सकती हैं, इसे गा सकती हैं? लड़की बोलेगी हाँ। तो जब आप गा सकती हैं, आप लिख सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, तो आप गलत क्यों करेंगी? आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं अपने मेहनत और ईमानदारी से अच्छा करूँगी, भगवान आपके साथ रहेंगे। यानी गलती इंडस्ट्रीज की नहीं, लड़कियों की होती है, वहीं कंप्रोमाइज़ कर ऐसा लेती नहीं हैं। है, ऐसा नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो सबकी गलती है, एक तरफ से देखा जाए तो किसी की गलती नहीं है, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह लड़की ही गलत हो, ठीक है? कहीं कहीं लड़के भी गलत होते हैं, सब कोई गलत होते हैं। और ये अब हम ये नहीं विवाद टाइप का जो आप बात बतिया रहे हैं तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कुछ, बट हम इतना ही कहेंगे कि सब लोग अपने पे भरोसा रखें। अगर सामने से ऑफ़र भी आए तो उसे ठुकरा दें, या तो फिर जो लोग ऑफ़र कर रहे हैं उन्हें ही सामने लेके आएँ और सामने से सबके सामने बोले कि सामने ऑफ़र कीजिए, वो सबसे बेटर है। आज ये गाना जो आपने की इज्जत के सवाल बा, कैसा ये एक्सप्रेशन रहा? ये गाना बहुत अच्छा है और ये गाना सर के साथ करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं अमित जी के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। आज ये लोग अमित जी और रितु जी होटल में प्यार कर रहे थे, आप आके उसमें रेड मार दिए हैं। नहीं, जैसा गाना का थीम था तो गाना के थीम के हिसाब से हम लोग एक्ट मिला गया है, तो वो गाना के थीम के हिसाब से हम लोग का एक्ट चल रहा है। कैसा लगा इनके साथ आज काम करके? इनके साथ तो हम लोग हमेशा काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं। अच्छा आज कैसा लगा इस गाने में काम करके, इज्जत के सवाल बा? पहले भी अच्छा लगा था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अमित जी, हम आपसे खासकर बात करना चाहेंगे, जो भी नए सिंगर हैं जो इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जितने भी लोग हैं काम करने या काम करना चाहते हैं, अपना ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें बस, और क्या अच्छा से काम करें और आगे बढ़ें, और सिर्फ गलत का साथ नहीं दें। और ये जो किसी का माइंड में चलता है कि हम अश्लील गाएंगे तो हिट कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी अश्लील नहीं गाया, कॉमेडी अपने आप को कॉमेडी की तरह चुना, और उस तब से हम शुरुआत किए थे तो बहुत कम लोग गाते थे, खासकर मगही का बात करते हैं तो मगही में मेरे जैसा गाना कॉमेडी टाइप का कोई गावे नहीं करता। लेकिन आज देख रहे हैं कि अगर 100 सिंगर है तो उसमें देख रहे हैं 80 सिंगर वही गा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि मेरा कोई कॉपी करता है तो बहुत अच्छा। लगातार आप मगही गाना गा रहे हैं, आप लगातार मॉडलिंग कर रही हैं, आप दोनों आदमी फिल्मों में कब नजर आएंगे? मौका मिलेगा तो ज़रूर नजर आएंगे लोग। ऐसा अभी कोई मतलब है नहीं, ठीक है? अभी हम लोग एल्बम कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है, आगे का देखा नहीं, आगे कब किसका क्या हो सकता है कोई पता नहीं। तो हमारे साथ थी रितु चौहान और अमित आशिक, इनके साथ 2 को आर्टिस्ट भी थे। आप देख रहे हैं आर मीडिया, पटना से मैं अनमोल तिवारी।